अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर। बट आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर कशीदगी की क्या वजूहात हैं, साथ ही साथ अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की दहशतगर्दी के हवाले से जो कोशिशें हैं उनका इतराफ़ भी किया गया और उनको सराहा भी गया है। और PTI ने जो फौज मुहालफ मुहिम सोशल मीडिया पर शुरू की थी, अब वही मुहिम जो है वो PTI के अपने गले पड़ी है। इन सारी इशू बात करने के लिए हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सज्जाद अनवर साहब, जनाब मोहम्मद मेहदी साहब, जनाब सुहेब मरगूब साहब और इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन किया जनाब बाबर गोरसी साहब ने। चारों बहुत सीनियर तजिया निगार हैं। तो पहले बात का आगाज करते हैं। जनाब सज्जाद साहब, ये फरमाइएगा कि जो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर कशीदगी जारी है और आपने देखा होगा ये ऐसी इतलात और ख़बरें हमारे पास हैं कि पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान उनके ज़ीरो लाइन के ऊपर अफगानिस्तान की जानिब से वहाँ पर कुछ चेक पोस्ट बनाने की कोशिश की गई, जो जाहिर है कि पाकिस्तान का उस पर एतराज़ था और उसके जवाब में फिर एक लड़ाई शुरू हो गई और उन्होंने वहाँ से फायरिंग की, पाकिस्तान पर अग्रेशन दिखाने की कोशिश की। बाहर पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं उन्होंने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन क्या आप नहीं समझते कि अफगानिस्तान की हमने इतनी मदद की, मतलब आप देखें जब से फर्स्ट अफगान वार शुरू हुई तब से लेकर ऑनवर्ड हम उनके जो बशिंदे हैं उनको पाकिस्तान में पनाह भी दी और फिर उनकी हर तरह से मदद की, इसके बावजूद वो हमारे साथ ही जो है वो लड़ना शुरू हो गए। बस ये बदकिस्मती है भट्ट साहब, ख़ास तौर पे जब करज़ई और फिर उसके बाद दूसरी हुकूमतें ख़त्म हो रही थीं और एक चांस उभर रहा था कि अमेरिका जब जाएगा तो इंडिजिनेट गवर्नमेंट कोई बनेगी तो पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ एक अच्छे ताल्लुकात का आगाज़ होगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आप कहते हैं ना कि सांप को जितना भी दूध पिला लें, उस वक्त भी हमारे बहुत सारे मुफक्कर दानश्वर कहते थे कि ये जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं इनके साथ आप जितना मर्ज़ी तावन कर लें, ये कभी भी आपको एक पीसफुल रिलेशनशिप नहीं दे सकते। लेकिन नहीं बात मानी गई बाज़ लोगों की, लेकिन अब नतीजा भुगत रहे हैं हम। वो अफ़गानिस्तान जिसमें हम अपनी स्ट्रेटजिक डेप्थ ढूंढ रहे थे, जिसको अपना सूबा बनाने की कोशिश कर रहे थे, आज वो अफ़गानिस्तान भारत से ज़्यादा टफ टाइम दे रहा है पाकिस्तान को। अगर आप देखें तो पिछले सारे अरसे में भट्ट साहब, ये 3 दिनों की तो कार्रवाई अलग है, लेकिन आप देखें कि पिछले 1.5-2 साल में जब से ख़ास तौर पे इंस्टॉल हुई है तालिबान की मौजूदा गवर्नमेंट, तब से अब तक हमारा जो मशरकी ये जो बॉर्डर है हमारा मगरबी बॉर्डर, ये ज़्यादा चैलेंजेस हमें वहाँ से आ रहे हैं और वहाँ से के जो दहशतगर्द हैं उनको वहाँ से लॉजिस्टिक फराहम की जाती हैं और हर तरह की मदद, और इवन जो असलहा नेटो मुल्क छोड़ के गए थे वो इस्तेमाल हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। जब भी पाकिस्तान एंगेज किया पाकिस्तान ने तालिबान के साथ और उनके नुमाइंदों के साथ, तो वो बज़ाहिर बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं कि नहीं जी हम तो भाई हैं ये वो, लेकिन जब दूसरे दिन ही वाक़या हो जाता है दहशतगर्दी का। अभी भी आप देखें कि ये जो पाड़ा चिनार का इशू है उसमें भी जो सप्लाई लाइन है वो तालिबान की तरफ से ज़्यादा, जिसकी वजह से अभी तक वहाँ पे हम सप्लाई अपनी बेहतर नहीं कर सके और वहाँ के लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। उसके साथ ही साथ ये जो रोज़ वाक़यात हो रहे हैं, कभी डेरा इस्माइल खान में, कभी बन्नू में, अभी आप देखें 2 दिन पहले जो बन्नू का वाक़या हुआ है उसको अगर हमारे सिक्योरिटी एहलकार ना रोकते तो वो कैंटोनमेंट में जाके एक बहुत बड़ी तबाही करने जा रहे थे वो। जी। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये अब पाकिस्तान की मसाला अफवाज जिस फोकस तरीके से इस चैलेंज को के साथ लड़ रही हैं और जिस तरीके से हमने अपने इस बॉर्डर पे एक अमन कायम करने की जो हम कीमत अदा कर रहे हैं बदकिस्मती से, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी मैं समझता हूँ कि अहम बातें की हैं। नहीं, उस पर थोड़ा सी देर में आते हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले जरा अफगान बॉर्डर जो है तो उसको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें। हाँ, मैं उसी हवाले अफगान बॉर्डर के हवाले से ही बात कर रहा था कि ये जो ख़ास तौर पे इस वक्त अमेरिका के और इस रीजन में जो दूसरे लोगों उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो रहे हैं तालिबान के बारे में, और अभी पाकिस्तान ने जिस तरह से एक दहशतगर्द को जो कि बहुत सारे सिविलियंस की मौत का ज़िम्मेदार था और जिसने तकरीबन उसमें 100-150 के करीब तो अफ़गानी हलाक हुए थे, 170 और कुछ अमेरिकन था, 13 अमेरिकन थे। तो उन लोगों का जो ज़िम्मेदार था उसको पकड़ के कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा रहा है। मेरा ख्याल ये बात भी किसी क्वार्टर पे पसंद नहीं की जा रही, जिसकी वजह से ये शिद्दत आई 2-3 दिनों में। लेकिन पाकिस्तान डिटरमिन्ड है
आज ही ख़ास तौर पे हमारे आर्मी चीफ जनाब आसम मुनीर साहब वो गए हैं बन्नू, उन्होंने जाके उन ज़ख्मियों की इयादत की है और वहाँ पे जाके मसल्ह अफवाज के जो ऑपरेशन है उनको न सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि उन जो सिविलियंस जो इसका निशाना बने हैं उनके साथ भी यगानगत और यकजहती का इजहार किया। बिल्कुल ठीक बात है मेहदी साहब। ये जो एक इशू चल रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान के, उनके जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम बशिंदे हैं, पाकिस्तान उनको वापस भेजना चाहता है और बहुत बड़ी तादाद में लोगों को वापस भेजा भी किया। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये जो अचानक से अफगानिस्तान ने लड़ाई शुरू कर दी है तो क्योंकि अब बॉर्डर बंद हो गया ना, अब आप उनको ऑफिशियली चूंकि वापस भेज रहे हैं तो बॉर्डर बंद होने की वजह से वो बशिंदे यहाँ पे रह गए, ये उसकी एक वजह हो सकती है अफगानिस्तान की तरफ से ये हरकत करने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट साहब बात यह है कि इनकी बात को बढ़ाते हुए कि अगर वो मदरसा कोड़ा खटक के अंदर आकर हमला कर सकते हैं और अपने जो उनके सबसे बड़ा मदरसा था, जो सबसे बड़े लोग थे उनके मददगार, अगर उनको मार सकते हैं तो आप उनसे अगर ये उम्मीद रखते थे कि उनकी हुकूमत आ जाएगी और पाकिस्तान, क्योंकि जो उनकी प्रीवियस हुकूमत थी मुल्ला उमर के दौर में आपने बड़ी कोशिश करी कि डिवेंटल लाइन को रेटिफाई सिर्फ कर दे, ना परमानेंट बॉर्डर बनाए, लेकिन उन्होंने नहीं माने थे। तो ये तो बहरहाल एक ऐसे ही ख्याल था। जहाँ तक आप ये फरमा रहे हैं कि उनका वापस भेजना, देखिए वापस भेजना भी एक बहुत बड़ा मसला है, लेकिन वो लोग फिर भी दोबारा, क्योंकि वहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा तो ऐसी रिपोर्ट्स हुई हैं कि वो लोग दोबारा से पाकिस्तान वापस आए। लेकिन मेरा ख्याल है इससे बढ़कर ये बात है कि पाकिस्तान ने आज वाले दिन तक ना तालिबान की मौजूदा हुकूमत को नहीं माना। जो पिछली तालिबान की हुकूमत थी उसे जब पाकिस्तान ने मान लिया था तो उसके लिए रास्ता बन गया था और सऊदी अरब और यूएई ने भी उसे मान लिया। तालिबान हुकूमत का अब तक का मसला ये है कि वो जस्टिफाई नहीं कर सकी अपने आप को, और पाकिस्तान अगर जब तक उसको नहीं मानेगा उस वक्त तक किसी और मुल्क का मानना जो है वो तकरीबन नामुमकिन है। तो उनका जो सबसे बड़ा मसला है। दूसरी बात यह है कि तालिबान के अंदर अगर आप गौर फरमाएं तो इस वक्त उनकी जो टीटीए है उसके अंदर खुद बहुत ज़्यादा कशमकश की सूरत हाल है। उनके बहुत सारे सरकर्दा वजीर जो है वो पिछले काफ़ी अरसे से स्क्रीन से गायब है, वो वहाँ से भाग गए, और जो मौलाना हैबतुल्लाह है और उन लोगों के अंदर जो है वो शदीद इख्तलाफ पैदा हो रहा है। और टीटीपी का भी मसला ये है कि टीटीपी को वो ये समझ रहे हैं कि ये हमारा बाजू है, क्योंकि अगर अंदर कशमकश बढ़ गई और लड़ाई की तरफ जाना पड़ा तो ये जिसका साथ देंगे वो बहुत ताकतवर हो जाएगा। 15 से 20 हज़ार जंगजू मुसल्ला लोग जो हैं वो है। दूसरे नंबर पर यह है वहाँ की कोई रेगुलर आर्मी नहीं है, तो जब भी लड़ाई होगी तो इन्हीं लोगों के ज़रिए से होगी। जो आपने भी सवाल पहले पूछा, असल में बात ये हो रही है कि खैबर के मुकाम पर जो हमारी सरहद मिलती है वहाँ पर वो कुछ ऐसी जगहों के ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं जो इलाके हमेशा से पाकिस्तान की दस्तरस में रहे, और पाकिस्तान ने जब उनको ऑफिशियली उसको मना करने का कहा तो वो बाज नहीं आए, और उसके बाद जो है ये संगीन सूरत हाल। दूसरी सूरत हाल ये पैदा हुई है कि हम तो सिर्फ एक साहब जाफ़र साहब की बात कर रहे हैं कि वो पकड़े गए और उन्हें अमेरिका के हवाले कर दिया। मेरी नाकस मालूमात के मुताबिक जो है वो चंद एक लोग पिछले 3 दिनों के अंदर और भी पकड़े गए, और वो सिर्फ जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान को मतलूब नहीं है, दुनिया के और बहुत सारे ममालिक को भी मतलूब है। अब ये जो परेशानी है ये बढ़ती जा रही है, क्योंकि इससे पहले ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा था, तालिबान ये ओन करती थी कि IS का वहाँ कोई वजूद नहीं है और उन्होंने IS को मार भगाया। लेकिन हम ये देखते हैं कि अमेरिका के जो मौजूदा सदर इलेक्शन जीतने के बाद और जिस दिन तक उन्होंने हलफ नहीं उठाया, उनके जितने भी नुमाइंदे इस्लामाबाद में आए, वो क्यों ना बॉनी रॉबन हो, क्यों ना वली नसर हो, क्यों ना लीजा कर्टस एक ग्रुप के साथ आई, उन सब का फोकस जिन लोगों से वो यहाँ पर मिली वो बुनियादी तौर पर IS को कंट्रोल करना था। क्योंकि आपको मुझसे बेहतर पता है कि अभी अमेरिका के अंदर एक कोशिश की गई एक धमाका करने की, वो अमेरिकन फोर्सेस ने पकड़ लिया, जिसके बाद पता चला कि ये सारे अफगानी हैं। तो अमेरिका के अंदर जो है वो बड़ी एक तशवीश पाई जाती है, और अमेरिका जो है वो ये समझता है कि पाकिस्तान की मदद के बगैर इसको यहाँ पर नहीं रोका जा सकता, और अगर ये यहाँ से बाहर निकल गए तो 9/11 भी हो सकता है, 7/7 भी हो सकता दुनिया का अमन खतरे में है, तो कोई चीज भी हो सकती है। तो ये वो तमाम वजूहात है जिसकी वजह से परेशान है। आपने देखा है जब से अमेरिकन एड रुकी है तो अमेरिकन एड रुकने के साथ साथ क्या हुआ है कि जो NGOs काम कर रही थी, गालबन 43 NGOs थी जो हजारों लोगों को वो कर रही थी, उन सब के पैसे रुक गए। तो आपने देखा है कि डॉलर जो है वो बड़े, यहाँ लोग कहते थे कि उनकी मईशत का क्या कमाल हो गया है, डॉलर पाकिस्तान से भी कम है, आपने देखा है किस तेजी के साथ ऊपर जा रहा है। तो ये वो तमाम परेशानियां, क्योंकि अगर अभी तक की सूरत हाल ये है कि तालिबान अपने लोगों को ना रोटी दे सकी है, ना
मकान दे सकी है, ना कपड़ा दे, कुछ ना नहीं मन दे सके। सके हैं, कुछ भी नहीं दे कुछ। तो अब ये सारी सूरत हाल जो है ये फ्लेयर अप हो रही है, ये पक रही है, और इस पकने के अंदर जो है हम ये भी देख रहे हैं कि जो अपोजिशन थी जो वहां पर बड़ी कमजोर सी नजर आ रही थी, लेकिन अब हमें ताजिकिस्तान के अंदर उसकी एक्टिविटीज नजर आ रही है, और पहली दफा है कि पाकिस्तान ने भी उसको एंगेज किया है, पाकिस्तान के साथ भी उनकी बातचीत हुई है। तो ये वो डेवलपमेंट्स है जिसकी वजह से तालिबान जो है वो परेशान हो गए, और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ऐसे हालात पैदा किए जाए कि पाकिस्तान उनकी तरफ तवज्जो दे। लेकिन आसिम मुनीर साहब एक बात बड़े साफ लफ्जों में कह चुके हैं कि सिर्फ एक मसला है तालिबान की गवर्नमेंट से और कोई मसला नहीं, और वो मसला ये है कि टीटीपी को वो कंट्रोल नहीं कर रहे। अगर वो टीटीपी को कंट्रोल कर ले तो उनको फिर कोई मसला नहीं है। तो ये वो चीज है जिसको तालिबान को समझना पड़ेगा, वरना इंटरनली तालिबान की वहां जो सूरत हाल हो रही है वो कोई बहुत खुशकुन नहीं है। अंदर से सूरत हाल किसी वक्त भी कशीदगी की तरफ जा सकती है। सैयद मरगूब साहब, अभी अली साहब ने जिक्र किया कि जो दुनिया है उसके अमन को खतरा लाहक हो सकता है, और पाकिस्तान मुतअद्दिद बार ये बात कर चुका है कि जो नेटो फोर्सेज हैं वो वहाँ पर, या अमेरिका अपना असला वहाँ पर छोड़ के गया है, वो एक मसला बना हुआ है, और अमेरिका अपना असला वापस ले। इस हवाले से अमेरिकन ने कहा है कि हम अपना असला वापस लेंगे, और 70,000 के करीब तो सिर्फ गाड़ियाँ हैं वहाँ पर जो वो छोड़ के गए। तो आपके ख्याल में ये पॉसिबल हो सकेगा कि वो सारा असला वापस ले लें? नहीं, देखिए असला वापस लेने का तो उन्होंने जो कहा है वो एक्चुअली एक थ्रेट है कि हम ये भी कर सकते हैं, और क्योंकि वो उनको असला नहीं चाहिए, उनको पैसे चाहिए। जैसे उन्होंने यूक्रेन को कहा कि हमने खर्च तो उन्होंने $150 अरब के होंगे, लेकिन उन्होंने कहा हम $500 अरब के मिनरल्स का हमारे साथ मुआहदा कर लें। तो उन्होंने उनसे मिनरल्स के मुआहदे पे अब यूक्रेन डर भी गया, दब भी गया, क्योंकि ये रूस के साथ जो उसकी वॉर हो रही है वो स्टारलिंक के जरिए से हो रही है, और वो उनके जो राइट हैंड है उनके हाथ में है। तो अभी उन्होंने कहते हैं इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है वो यूक्रेन के साथ बंद कर दी, तो वो पैसे मांग रहे हैं। यही पैसे वो अल्टीमेटली अफगानिस्तान के बारे में, जो अफगानिस्तान ने कहा कि अगर हमारे असासे जब्त किए गए जो वहाँ पे $7-8 अरब के पड़े हुए हैं, तो वो इनके पीछे है कि इनको हम जब्त कर लें। अच्छा, अब अफगानिस्तान का प्रॉब्लम लेटेस्ट ये डेवलप हुआ कि जब एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान के दो चीज़ों को बड़ा मॉनिटर किया, एक स्मगलिंग को, और दूसरा ये जो वोलाटाइल किस्म के बॉर्डर्स हैं और बड़े कोई कंट्रोल नहीं है वहाँ पे, उनको उसने कहा कि यहाँ पे कंट्रोल लाया जाए। जब उसने रिपोर्ट्स पढ़ी जो शोएब सदर साहब ने तैयार की कि इवन जो नेटो के कंटेनर्स थे वो भी 70-80,000 जो हैं वो पूरे तौर पे अफगानिस्तान नहीं गए और सामान स्मगल हो गया। खुद हमारी ट्रेड मिनिस्ट्री और कॉमर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री को ये प्रॉब्लम पैदा हो गई कि हमारे यहाँ से चीनी उधर जा रही है, उधर से वापस आ रही है, यहाँ से चीज़ें उधर जा रही हैं वापस, मतलब स्मगलिंग का एक समझ लो इतवार बाजार खुला हुआ था। तो उन्होंने चमन और तोरखम पे अपने चेक पोस्टें बना दी कि यहाँ से कोई कंटेनर बगैर कस्टम के नहीं जाएगा। अच्छा, जब उन्होंने देखा कि इसी के साथ जब क्योंकि आर्मी ने बाकायदा चेक पोस्टें संभाल ली, तो उन्होंने देखा कि ये तो हमारी जो हम टेररिज्म को एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान में वो भी खत्म हो गया, जो हमें सस्ती चीजें मिल रही थी पाकिस्तान को हम लूट रहे थे वो भी खत्म हो गया। यहाँ गंदम का क्राइसिस है, वहाँ गंदम सस्ती है, और खुद मतलब हमारे वजीरों को कहना पड़ गया कि हम जब अपनी फूड पॉलिसी बनाते हैं तो अफगानिस्तान को भी मद्देनजर रखते हैं। तो ये प्रॉब्लम जब उन्होंने ये देखा कि इतना हमारा फाइनेंशियल लॉस हो रहा है तो उन्होंने इसको ये करना शुरू कर दिया। अच्छा, इस वक्त तहरीक तालिबान, जैसे अभी दोनों भाइयों ने भी जिक्र किया कि एक्चुअली दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन तंजीम बन चुकी हुई है। 42% जो अभी लेटेस्ट वर्ल्ड टेररिज्म इंडेक्स आया है उसमें 42% के रेस्पॉन्सिबल ये है, और बर्किना फासो के बाद पाकिस्तान सबसे बड़ा निशाना है टीटीपी का, मतलब टेररिज्म में वहाँ कोई और कर रहा है लेकिन पाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा निशाना है। अच्छा, ये कंबाइन हो गया BLA के साथ। BLA जो है उसने ऑलमोस्ट डबल कर दिया अपना जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थी, 116 थी 2023 में, और वो 300 के करीब पहुँच गई 2024 में। अच्छा, सेम सिचुएशन दूसरे इंसिडेंट्स में भी हो गई कि मतलब टीटीपी ने हमारा KPK और ये बॉर्डर संभाला, मतलब जहाँ पे वो वहाँ से अफगानिस्तान के ज़रिए से शुरू हुए, और जैसे इन्होंने भी फरमाया कि इंडिया के साथ उनकी लाइजॉन कायम होगी, और आप ये देखें कि इंडिया इतना ज़्यादा वहाँ पे हो गया कि उसके 11 कौंसल खाने बने हुए थे अफगानिस्तान जैसे एक छोटे से मुल्क में। पाकिस्तान में तो उन्होंने बनाया कोई नहीं। अच्छा, टेररिज्म को दुनिया की कोई ताकत, हम जैसे लोग कहते हैं ना, रोक क्यों नहीं सके, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज की एक खबर है जो पूरे इंडिया में डिस्कस हो रही है कि इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर है एक्सटर्नल में S जयशंकर, उन पे अटैक हो गया लंदन में। जी। तो क्यों नहीं रोक सकी ब्रिटिश गवर्नमेंट? क्योंकि जो इस तरह की एक्टिविटीज हैं वो तो क्रिमिनल के जहन में होती हैं, उसने प्लान करना होता है, और दुनिया का कोई ऐसा इंटेलिजेंस नेटवर्क नहीं है जो अपनी पूरी आबादी के गिर्द अपनी आंखें जमा ले और उसको
स्टडी करना शुरू हो जाए कि मैं क्या कर रहा हूँ, भट्ट साहब क्या कर रहे हैं, कोई और क्या कर रहा है, ABC, तो ये मुमकिन नहीं है। इसलिए मतलब मेरा नज़र में जो अफगानिस्तान है वो फ्यूचर में वर्ल्ड की नज़रों में दोबारा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि TTP की वजह से पूरे वर्ल्ड की निगाहें उस पर आ गई हैं। और जैसे भी ये कहा भी है सजाद साहब ने कि अमेरिका में भी इंसिडेंट हो गया और वो अफगानिस्तान को ही लाएंगे, पाकिस्तान को वो एज सच मेरा नहीं ख्याल कि जो उसमें ट्रैवल, देखिए ट्रैवल गाइड्स उस वक्त आती हैं, इंडिया के बारे में आई हैं, KPK के बारे में आई हैं, जहाँ पे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो जो मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करना पा रही। लेकिन शेख साहब इसका ब्रेक का कहा जा रहा है, तो यहीं से प्रोग्राम का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। फिलहाल टेक अ ब्रेक। एक करम की नजर हो मेरी बच्ची, अफ्तारी में क्या खाओगी? अब्बू, मैं तो पकौड़े खाऊंगी। सुन सदा मुझको तेरी तलब, रख लो मेरा भरम, मुझको झुकने न दे है दुआ। बरकतों के रास्ते, आसा हुआ रमजान, आसा हुआ रमजान, आसा हुआ रमजान, आसा हुआ रमजान। लगता है आज दिहाड़ी बहुत अच्छी लगी है। ये तो वजीर आजम ने हमारे लिए रमजान का तोहफा भेजा है। वजीर आजम रमजान रिलीफ पैकेज गुज़िश्ता साल से 3 गुना ज्यादा रकम, 20 अरब रुपए, मुल्क भर से 2 करोड़ से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल 40 लाख मुस्तहिक खानदानों के मोबाइल वॉलेट में शफाफियत के साथ बराह रास्त मुंतकिल किए जा रहे हैं। मुस्तहिकीन को 5000 रुपए की तरसील का मालूमाती पैगाम सिर्फ 9999 से भेजा जाएगा। वजीर आजम रमजान रिलीफ पैकेज, आप आसानियां बांटें। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले सुहेम अपनी बात कर रहे थे, मुर्गुब साहब अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। जी मैं बहुत मुख्तसर बात करूंगा क्योंकि गोरसी साहब बहुत इंतजार में हैं। जी जी। देखिए अफगानिस्तान एक ऐसी जगह है जो हमेशा से जंग जदल की उसमें है, लपेट में है, और वो लोग ये समझते हैं कि ये जो जंग है यही हमारा खासा है और यही हमारी सारी जिसको कहते हैं ना कि अर्निंग है, इसलिए ये इसी तरह से रहेगा। इकोनॉमी इसी पे बेस करती है आपका मतलब जंग पे और स्मगलिंग पे और हीरोइन पे। तो ये चीज़ें जो फ्यूचर में मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई एक्सेस मिलेगी, क्योंकि जर्मनी ने डिपोर्ट करना शुरू कर दिया, मुस्लिम मुल्कों ने डिपोर्ट करना शुरू कर दिया और सबसे ज़्यादा लोग जो वो वापस जा रहे हैं, वीज़े बंद हो गए। पहले तो बड़े खुल के उनको करते थे, इसलिए अब और पाकिस्तान को किसी तरीके से भी वर्ल्ड की जो लॉबीज़ है वो इक्वेट नहीं करेंगी अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि हमारी उनको अफगानिस्तान के लिए ज़रूरत है
और हम एक दफ़ा फिर जनरल ज़िया की सिचुएशन में वापस चले गए में, जब अमेरिका को हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी अफगानिस्तान के अंदर जो एक वोलाटाइल और बहुत एक एनार्की टाइप सिचुएशन पैदा हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए। जी गोरसी साहब, ये बताइएगा कि जो अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर हैं, उन्होंने हमारे वजीर खारजा और नायब वजीर आजम जनाब जार साहब से रब्ता किया और बड़ी लंबी गुफ्तगू की और पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है। मैं चाहता हूँ आप इसके ऊपर अपना जरा कमेंट कर दें। जी गौर भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। और जिस तरह आपने देखा है कि उसके बाद जब उनकी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई तो उसमें उन्होंने वो तमाम इतराफ़ किए जो पाकिस्तान की जानिब से हमेशा जो अमेरिकन के लिए किए जाते हैं। अगर हम पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात की बात करें तो आप देखें कि हमारे ताल्लुकात उनके साथ हमेशा अच्छे रहे हैं। बीच में आपने देखा है कि कोई भी ख़ानदान होते हैं उनमें भी ताल्लुकात जो हैं वो अप एंड डाउन हो जाते हैं, तो बीच में हुकूमतें तब्दील होती रहती थी, तो जिसकी वजह से मुख्तलिफ वहाँ के भी प्रेसिडेंट और यहाँ पर भी जो हुकूमत तब्दील होती थी, तो आपने देखा है कि ताल्लुकात में कभी बहुत अच्छे हो जाते थे, कभी बैलेंस हो जाते थे, कभी कशीदगी आ जाती है। लेकिन एट दी एंड आपने देखा है कि हमेशा अमेरिकन ने जो पाकिस्तान ने किया उसका इतराफ़ किया। जिस तरह आपने देखा है कि उनका जो सलामती के मुशीर हैं, उनकी जब इसहाक डार साहब जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई तो उसमें खिते के जितने भी मसाइल थे उस पर भी बात हुई, अफगानिस्तान के ऊपर भी बात हुई, और इसके अलावा जो पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशें थी उसके ऊपर बात हुई। सबसे बड़ी जो बात थी वो हमेशा यही पाकिस्तान चाहता था कि पाकिस्तान जो कुर्बानियां दे रहा है, तकरीबन 80,000 से ज्यादा जो हमारे जवान जिसमें आर्म फोर्सेस है, आर्मी है और सिविलियन है, उनकी जाने गई हैं, तकरीबन 300 अरब डॉलर का जो है हम फाइनेंशियल लॉस कर चुके हैं। तो वो पाकिस्तान हमेशा चाहता था कि दुनिया इसको किसी न किसी तरीके के साथ सराहे। तो अल्टीमेटली आपने देखा कि पाकिस्तान की जो सिफारतकारी की कोशिश थी वो दुनिया के सामने आई, क्योंकि जब अमरीकी सलामती को जो सलामती के मशीर हैं वो स्टेटमेंट देंगे तो इसका मतलब है पूरा वेस्ट, पूरी दुनिया उसको इंडोर्स करेगी। तो आज जो पाकिस्तान हमेशा कहता था कि जी हम वो जंग लड़ रहे हैं जो हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जो कि अपनी सरहदों पे किसी मुल्क के खिलाफ जंग नहीं लड़ रहा बल्कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, और इससे ज्यादा जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जिस मुल्क ने लड़ी है आज तक कोई दुनिया के नक्शे पर नहीं है। तो इसलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि जब हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने हमेशा चाहा है कि अफगानिस्तान जो है वो फ्लरिश करे, क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क है, उसके साथ हमारी सरहद बहुत लंबी है और हमेशा हम इस सरहद को समझते थे कि ये सबसे ज्यादा सिक्योर है। लेकिन अब आपने देखा है कि दूसरी जानिब जो हमारी सरहद है वो इससे ज्यादा आप देखें प्रोटेक्टेड है। तो इसलिए अब अफगानिस्तान जो है उसको अपनी पॉलिसीज में चेंजेस लेके आनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो यहाँ तक पाकिस्तान ने बर्दाश्त करना था कर लिया। क्योंकि जिस तरह आपने खुद अपने बात पहले की जितने भी कोलीग्स ने, उन्होंने यही कहा कि हम तकरीबन 40 साल से उनके 4 मिलियन लोगों को ना सिर्फ केटर कर रहे हैं, वो यहाँ पर रह रहे हैं, बिजनेसेस कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, इवन कि उनको ज्यादा पाकिस्तान के जो लोग हैं ज्यादा मेहमानदारी से उनके साथ पेश आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा कि इससे तो बेहतर करजई और अमीन गनी की हुकूमतें थी जो पाकिस्तान के साथ कम से कम तावन करती थी। ये जो इस वक्त तालिबान की हुकूमत है ये तो बिल्कुल टीटीपी को कंट्रोल नहीं कर रही। आए रोज जो वहां से प्लानिंग्स होती है, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारे जितने वहां पे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो उनको इतला करती हैं कि जी इस वक्त जो है आपके इलाके से आपकी सरहदों पे जो है वो आकर जो प्लानिंग हो रही है और इसके दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो तालिबान है वो सीरियस नहीं है। दूसरी जानिब जो अमेरिकन हैं वो ये चाहते हैं कि इस खिते में जाहिर है वो उन्होंने अपना पूरी दुनिया को कंट्रोल करना है, तो वो ये चाहते हैं कि अब वो अफगानिस्तान से तो निकल चुके हैं। अफगानिस्तान मेरा ख्याल है अब उनके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनका ज्यादा इंटरेस्ट जो है वो है तिजारत का। और क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप खुद भी जो है बिजनेसमैन है, वो चाहते हैं चूंकि चाइना इस वक्त पूरी दुनिया में जो है रूल कर रहा है तिजारत के हवाले से, इकोनॉमी जितनी दुनिया की है वो बेहतर करने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो ज्यादा तवज्जो है वो पाकिस्तान के ऊपर दी जाए, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। क्योंकि आप जब देखें अफगानिस्तान में जब भी कोई मसला होगा या सेंट्रल एशियन स्टेट्स में होगा या किसी और दूसरे में, तो पाकिस्तान उसका स्टेक होल्डर है। क्योंकि हम देखें तो हम वैसे भी ऐसी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हैं जहां हमारी सरहदें तमाम ममालिक के साथ लगती हैं। तो इसलिए अभी जो एक और बात भी है कि अभी हमेशा कहा जाता है जी प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद पता नहीं पाकिस्तान के हालात कैसे हो जाएंगे, इस खिते पर क्या बात होगी। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी जहां पे आगे आपने देखा है कि गौर भट्ट साहब उन्होंने भी आगे पाकिस्तान की तारीफ की कि पाकिस्तान ने हमें दहशतगर्दी के खिलाफ जो है बहुत सपोर्ट किया है, और सलामती कौंसिल के
जो उनके मशीर हैं उन्होंने भी जब बात की है वजीर खारजा से और डेप्टी प्राइम मिनिस्टर से, तो अब जो एक आप देखते हैं ना एम्बिग्यूटी थी और क्लैरिटी थी वो हो गई है। बिल्कुल ठीक बात है मेहदी साहब। ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल जो सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीफ की अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, लेकिन यहाँ पर एक सियासी जमात तो जैसे सफ़े मर्ग बिछ गया, वो तो मतलब बाकायदा तौर पे बड़े परेशान हैं, उनको तो समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो गया, हालांकि तारीफ तो पाकिस्तान की हुई सर। बट साहब असल में आपने गलत उम्मीदें लगाई और बहुत ज़्यादा पैसा आपने वहाँ पे फेंका है। मैंने नहीं सर, पीटीआई ने सर। मेरी मुराद मिस्टर बरकी साहब से, अगर चले हम सीधा चलते हैं, आसिफ साहब से है जो अमेरिका के अंदर उनके है। इन लोगों ने बेतहाशा पैसा इस्तेमाल किया है और तमाम लोगों को पैसा दिया, तो अब वो उसका रिज़ल्ट यहाँ के लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन हुआ ये है कि वो रिज़ल्ट अभी तक बरामद नहीं हो सका। उनका ख्याल था कि आने के साथ ही रिज़ल्ट बरामद होगा। हम जैसे लोग उस वक्त भी उनसे ये अर्ज़ कर रहे थे, लिख भी रहे थे कि जनाब ऐसे नहीं हुआ करता दुनिया के मामलात में, रियासतों के मामलात रियासतों की सतह पे चलते हैं। और मैं ये भी हरगिज़ नहीं कह रहा कि प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब की ये वाली बात जो है ये हमें बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हमें वो नई एंगेजमेंट्स पैदा करने की ज़रूरत है जिसकी वजह से हमारे और अमेरिका के, क्योंकि पिछले साल हमारी जो अमेरिका को बरामदात थी वो घटी है, उससे पिछले साल 11.11 थी, पिछले साल जो है ये 11 से भी नीचे आ गई है। तो हमें इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है और पीटीआई को, उनकी जमात को ये ज़रूरत है कि वो रियासत के साथ लड़ाई को छोड़ दें, रियासत के ख़िलाफ़ कुछ करने को छोड़ दें और रियासत के जो इदारे हैं उनको मलाइन करना छोड़ दें। वो सियासी लोगों की तरह सियासत पर बात करें, बल्कि उनके चीफ मिनिस्टर को भी इस बात को देखना चाहिए जो वो खारजा अमूर पे और ख़ासतौर पर अफगानिस्तान वो पे कहते हैं कि गुफ्तगू करते हैं। मैं मुज़ाकरत करना चाहता हूँ, तो ये बड़ी कैसे मुमकिन है? बदकिस्मती है, आप बताइए ये बड़ी बदकिस्मती की बात है जब वो ऐसे करते हैं, क्योंकि मैं उसके बाद ऐसे बहुत सारे फॉरनर्स से मिला जिन्होंने ये कहा कि ये क्या है और आपका तो अपना आदमी कह रहा है कि मसला ही कोई नहीं है और ये तो हमारी तरफ से एक कमी है। तो ये चीज़ें गौहर खान कोई बात कहते हैं या सलमान अकरम राजा कहते हैं ना, वो एक सियासी बात होती है। चीफ मिनिस्टर साहब को बहुत तहम्मुल के साथ बहुत सोच कर बात करनी चाहिए, ख़ास तौर पे खारजा अमूर पे और अफगानिस्तान के नाजुक मसले पर। और अब पीटीआई की भी जो फौरन उनकी तंजीम है उनको भी ये सोचना चाहिए कि आपने जितना गलीस प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करना था वो अब आप कर चुके, उसके करने के बावजूद आपको जो है वो कोई वहाँ से रियायत नहीं मिल सकी है। तो आप फोकस करें पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की सियासत पर और ख़ासतौर पे पाकिस्तान की अदलिया पर, यहीं से रिलीफ मिलेगा। देखिए जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब से ज़्यादा तो इनके इंटरनेशनल ताल्लुकात नहीं है, लेकिन भुट्टो साहब ने तो अपने सारे मामलात को पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ साहब ने, उनके कितने ताल्लुकात थे अरब दुनिया से भी और आगे, लेकिन उन्होंने अपने सारे मामलात, उन्होंने जब भी बात करी उन्होंने पाकिस्तान की बात करी। तो इमरान खान साहब को भी अब इससे बाहर आ जाना चाहिए कि वो किसी के खिलाफ ट्वीट करेंगे तो वो परेशान हो जाएगा और उसके खिलाफ वो करेंगे। रहते हैं और ये चीज उनके गले पड़ ही रहना सर। उनकी जो सोशल मीडिया टीम थी उसके बारे में वो बानी पीटीआई का करते थे कि हमारी ताकत है, आपको याद होगा कि ये हमारी ताकत और दूसरे लोग हमसे डरते हैं इस वजह से। अब वो जो ताकत है ना सर वो उनके गले पड़ गई। ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो मुज़ाकरत की कोशिश करते हैं, तरले मिन्नतें डालते हैं, उनके लोग जाके कोशिश करते हैं कि जनाब हम भी खड़े हैं राहों में, हमारी तरफ भी ध्यान करें। तो आगे से उनका सोशल मीडिया का कोई ना कोई ऐसी कैंपेन चली होती है जिसके बाद वो जो भी साहब गए होते हैं वो उल्टा जलील होकर वापस आ जाते हैं। वो अब उनके गले पड़ गई, ये खबरें आ रही। भट्ट साहब आपने कभी वो जब टर्म हमारे यहाँ चलनी शुरू हुई थी एक दफ़ा नॉन स्टेट एक्टर की, जी इसी तरह ये नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, ये वो ताकत जिसको वो उन्होंने बनाया था, ये एक गैर रवायती ताकत होती है जिसके पास ये चीज़ें हैं जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। वो कोई मुनज़्ज़म चीज़ तो नहीं होती ना, वो तो आपके लामतनाही एक सिलसिला होता है जो आपके मुल्क के बाहर बैठे लोग कर रहे होते हैं। जब वो बेनिफिशरी थी वो सारी सपोर्ट तो इनको फ़ायदा हो रहा था। अब चूंकि इनका कंट्रोल नहीं है, एक तो कंट्रोल नहीं है कुछ लोगों पे, दूसरा अभी भी बाज़ लोग ये कहते हैं कि ये स्ट्रेटजिकली बानी पीटीआई जो हैं वो ब्लैक मेलिंग टैक्टिक्स के तौर पे अपने इन सारे वॉरियर्स को कहते हैं कि आप लगे रहें, आप ये जो कर रहे हैं स्टेट के ख़िलाफ़ काम ये करते रहें ताकि इसकी वजह से स्टेट मजबूर होके मेरे से बात करे। एक उनका नुक्ता नज़र ये भी है।
और इसके साथ ही साथ मैं आपसे ये ज़रूर शेयर करूँगा कि यही वजह है कि ये जो तंजीम बनाते हैं पीटीआई वाले, अपनी कोई नया सेक्रेटरी जनरल बना दिया, कोई नया चेयरमैन बना दिया, नया सेक्रेटरी इत्तलात बना दिया, वो हमेशा इनकी ये जो साइबर वॉरियर्स हैं इनके कटहरे में खड़े होते हैं। वो ज़रा सी कोई लूज बॉल करते हैं तो वो उनके ऊपर डायरेक्ट एजेंट का एक लेबल लगा देते हैं। आपको याद ही है कि शेर अफजल मरवत ने बाकायदा एक गिला किया था बानी पीटीआई से जेल में जाके कि ये जो आपके वॉरियर्स हैं ये मुझे एक बागी या एक एजेंट के तौर पे वो पेश कर रहे हैं, तो इनको रोके। तो उन्होंने कहीं किसी बंदे का नाम लिया था कि मैं उसको रोकूंगा, लेकिन नहीं, ये उनकी मुनाफिकाना सियासत है। उनको अभी तक ना तो ये रोक सके, और कल को कला अगर ये रोकेंगे भी तो ये नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह ना नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, ये काफी खराबी करेंगे। आपके ख्याल में उनके उससे बाहर चले गए हैं, यानी बानी पीटीआई इनको रोक नहीं पाएंगे। लेकिन शेर साहब, हमने ये देखा है कि बानी पीटीआई इस सारी भी ये गुफ्तगू चल रही होती है सोशल मीडिया के ऊपर, जो उनके पालतू हैं वो जिस किस्म की भी गुफ्तगू करते हैं वो उनको डिसओन नहीं करते, लेकिन एट द सेम टाइम जिसको वो डिसओन करते हैं हमने देखा कि उसके जो ट्वीट्स हैं उसमें भी कमी आती है, और लोग जो हैं उसको तरफ जो उनके मानने वाले हैं उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। तो क्या किसी जगह पर जो इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया मुनाफिकाना पॉलिसी बानी पीटीआई की, वो आपको दिखाई देती है इसमें? नहीं, वो तो है, लेकिन अब बानी पीटीआई के जो शेयर हैं वो बड़ा क्रैश कर गए, जैसे इंडियन मार्केट स्टॉक की क्रैश कर गई है। देखें आप, कराची में जितना बड़ा जुलूस बानी पीटीआई के हक में कभी नहीं निकला, उससे 6 गुना बड़ा जुलूस कराची में जो पीटीआई की लीडरशिप है उसको हटाने के लिए निकल गया है। अच्छा, सेम सिचुएशन गंडापुर के बारे में है कि केपीके की एक बहुत बड़ा ग्रुप बना हुआ है जो कह रहा है कि इनको चेंज करो, और अगर आप इनके यूट्यूबर्स को देखें तो वो आपस में एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, और वो एक बयान या स्टेटमेंट या ऑब्जर्वेशन कोई सुप्रीम कोर्ट की पकड़ते हैं, कोई हाई कोर्ट की पकड़ते हैं, कोई जज ने अगर कुछ कह दिया तो ऑब्जर्वेशन दे दी, उसको पकड़ के वो समझते हैं कि बस कुछ होने वाला है। जो अभी बात हुई ट्रंप के एक स्टेटमेंट की, अच्छा हम इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं और हम समझ रहे हैं कि शायद ये कोई एम उसने बयान दे दिया है। आप देखें 5 जो उनके अपने कैदी थे वो वापस लेके आए ब्राज़ील से, उनके मिनिस्टर स्टेट, लेकिन ट्रंप ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, आखिर इसको ट्रंप ने क्यों अहमियत दी, और जिस प्लेटफॉर्म पर दी वो इतना इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म था कि उनका कोई छोटा मोटा ट्विटर अकाउंट तो नहीं था, उन्होंने तो अपनी पार्लियामेंट समझ लें उसमें स्टेटमेंट दी। अच्छा, अब और इस पे जितनी क्लैपिंग हुई, आप देखें कि कोई तकरीबन आधे मिनट तक जो है ना वो नॉन स्टॉप और फुल फोर्स के साथ क्लैप होता रहा। अच्छा, उसमें हम भी क्लैप हो गए, हमसे मतलब कि पाकिस्तान ने दिया उस पर भी, तो क्योंकि इस जुमले के फौरन बाद जब उन्होंने कहा कि वो अब जल्दी ही अमेरिका की जो इंसाफ की तलवार है उसके नीचे आने वाला है, तो फिर क्लैपिंग शुरू हो गई साथ ही। अच्छा, अब ट्रंप जो है हम उसको समझते हैं कि वो कोई हमें लावालिस आदमी है, लेकिन आप देखें कि अगर मतलब इस तरह की सिचुएशन रही, उसने यूक्रेन के साथ मुआहदा कर लिया सॉरी, अफगानिस्तान को कंटेन कर लिया, पाकिस्तान की मदद ले ली, हाँ हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कि हमें चाइना और अमेरिका में बैलेंस करना हो। लेकिन हम ये पहले भी कर चुके हैं, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि हमने चाइना, उसमें देखें 88 में भी हमने किया, उसके बाद भी किया, फिर जब इंडो पैसिफिक पॉलिटिक्स हुई तो उसमें भी हम मतलब अपना एक मकाम रखते हैं। इसलिए जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन डिवेलप हो रही है उसमें पाकिस्तान की अहमियत बढ़ेगी। आप देखें कि जब मुझे आगा शाहिद साहब ने एक दफ़ा बताया कि जब कैबिनेट मीटिंग हो रही थी, रशिया ने इन्फिल्ट्रेट किया अफगानिस्तान में, उसने जब अपनी फोर्सेस उतारी तो कैबिनेट मीटिंग हुई, कैबिनेट में जनरल ज़िया ने कहा कि आपका क्या ख्याल है कि जो कार्टर ने हमें चंद $100 मिलियन की एड दी वो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। सारी कैबिनेट ने कहा कि कर लेना चाहिए, और जनरल साहब ने थोड़ा सा वहाँ पे स्टॉप लिया, फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये कोई इतना माइनर इशू नहीं है कि हम $300 से कम मिलियन पे कर ले, और जिस पे स्टेटमेंट बड़ी पॉपुलर आई कि मूंगफली है। कार्टर साहब क्योंकि मूंगफली का बिजनेस करते थे तो उन्होंने उसके पस मंजर में उसको ये तो मूंगफली है। तो मतलब ये कि इस वक्त भी हम एक ऐसे जियो पॉलिटिक्स सिचुएशन में जाने वाले हैं। अभी आप देखें कि टैरिफ बेस्ड जो पॉलिसी आ रही है अमेरिका की, ये इसके अगेंस्ट अमेरिका के अंदर जो एक कंपेन शुरू हो गई है। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ने, येल यूनिवर्सिटी ने अपनी रिसर्च करवाई है कि जो टैरिफ बेस्ड पॉलिसी आ रही है ये अमेरिका के लिए डैमेजिंग है, इसलिए ये तो फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगी, मतलब ये सस्टेनेबल नहीं होगी। क्योंकि चाइना ने भी कह दिया कि आपने अगर जंग लड़नी है लड़ लें, ट्रेड वॉर करनी है कर लें, कोई और वॉर करनी है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। तो पाकिस्तान का जो किला है चाइना,
वो भी मजबूत है, और ट्रंप भी हमारा ही किला है, क्योंकि ट्रंप को पता है कि इंडिया के साथ वो मौशी मैदान में, तो अभी आप देखें ना, टेस्ला ने वहाँ पे अपना शॉप खोलने का ऐलान कर दिया। बहुत बड़ी शॉप होगी, कोई हमारे साथ छोटी दुकान तो नहीं होगी। अच्छा, जब वो वहाँ पे बिजनेस करेगा तो इंडिया की अपनी जो मार्केट है कारों की, जो वहाँ पे महिंद्रा और फला ABC चले में, ये सारी कोलैप्स करेंगी, तो फिर जो उनकी भारतीय जनता पार्टी और उसके जो छतरियाँ हैं RSS, वो सारा शोर मचेगा और ये इंटरनेशनल एक नया क्राइसिस पैदा होगा। तो अमेरिका को इन चीज़ों का पता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एक सस्टेनेबल पॉलिसी है। और आप देखें कि जो ट्रंप ने कहा है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को कहा है। अमेरिका जो है वो गवर्नमेंट पे यकीन रखता है, अदालतों पे यकीन रखता है, फौज पे यकीन रखता है, वो मतलब किसी और चीज को पार्लियामेंट जो अमेरिका के लिए फायदा या नुकसान का बायस बन सकते हैं, अमेरिकन हमेशा उनसे बात करते हैं और उन्हीं की तरफ देखते हैं। जो लोग भी ये समझते हैं कि वो अहम हैं और पाकिस्तान या मुल्क अहम नहीं है, तो वो हमेशा खता खाते हैं। हमारे पास अब वक्त की कमी है और ये हमारा आज का प्रोग्राम। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपसे दोबारा मुलाकात होगी कल अल्लाह के बाद। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त